Hi everyone, welcome to our Digital Glow series with me and my team, Sister Zara, Sister Aksa, Sister Runa, Sister Gohar, and myself, Alma Sofi. Today we have a very special guest with us on our podcast. She is mom of two beautiful kids. She basically come from India, Punjab, and now she's currently living in USA with her family. So please welcome to the stage Sister Sarabjeet Kaur. And Sarabjeet, I would like to know, my question is like, can you share a little bit about your background and what life looked like you before you started this digital business, and what changes you see in yourself after joining the business? Yeah, definitely. So सबसे पहले hi सबको. Thank you for inviting me on your page, on your series. I'm glad. Okay, so for myself, my name is Sarabjeet Kaur. Back in मैं पंजाब से हूँ. होशियारपुर से डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में जो पंजाब से होंगे उनको पता होगा. But right now I'm living in New Jersey. Last 2000 since 2017 से मैं अपनी न्यू जर्सी में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ. तो बैक एंड इंडिया पे भी मैंने जॉब किया है, लेकिन जब से मैंने यहाँ आई थी 2017 थे, मैंने कोई भी जॉब नहीं किया था क्योंकि मेरे पास कुछ मतलब जैसे ही मैं आई थी तो मेरी शादी हो गई है ना. शादी होने के बाद बच्चे हो गए. बच्चों के साथ जैसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था. मैं नहीं चाहती थी, मुझे उस चीज में स्टक नहीं होना था कि 9 to 5 में, राइट. 9 to 5 में फिर हमें टेंशन रहती ना कि बच्चों ने लाइक बच्चों का क्या होगा कि मतलब स्कूल से पिकअप. आपको पता है कि यहाँ इन कंट्रीज में डेफिनेटली हमें खुद ही पिकअप करना पड़ता है बच्चों को स्कूल से भी, है ना. ड्रॉप ऑफ या एवरीथिंग खुद ही हैंडल करना पड़ता है. तो मेरा ये था कि मुझे अपने बच्चों को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना है, उनको किसी डे केयर में भी सेंड नहीं करना है. फिर उसमें फिर हम ही को टेंशन रहती है कि उन्होंने कुछ खाना खाया होगा कि नहीं. मुझे बेसिकली हम मदर्स को यही टेंशन रहती है ना कि उन्होंने टाइम पे कुछ लिया भी होगा, नैप लिया होगा कि नहीं. तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही डिसाइड किया कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि हम घर से बैठे अर्न भी कर सके, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम भी दे सके, फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सके ना साथ में. तो सर्च करते हुए मेरे साथ एक इंसिडेंट भी ऐसा हुआ था जिस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म में आई थी ना, इस बिजनेस में आई थी. सो वो इंसिडेंट था जैसे घर पे बैठे हुए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी मेरी बेटी के साथ. शी इज 7 years old and suddenly she's asked me like mom, every my friends mom have like anything, like they have a job or something like that, but you don't work, you don't have any job. उस दिन मेरे माइंड में आया था कि उसने मुझे वो बात उसकी इतनी हिट हुई मुझे कि मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा सर्च करना चाहिए कि मेरी बेटी ने मुझे रास्ता दिखाया कि है ना, मुझे सर्च करना चाहिए. मैं घर पे बैठी रहती हूँ, किचन मेरी खुद की जो आइडेंटिटी है वो भी सिर्फ उनकी मॉम, एक वाइफ और एक डॉटर और डॉटर इन लॉ बन के रह गई थी ना. मेरी खुद की जो स्टडी की हुई थी इंडिया में, वो सब सोचने पे मैं उस रात बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि हाँ, मेरी मेरी बेटी ने मुझे ये बताया कि हाँ, मैं सच में मैंने वो नहीं किया ना, अपनी स्टडी को यूटिलाइज तो किया नहीं. यहाँ पे इंडिया में किया था, इंडिया में मैंने जॉब भी किया था, लेकिन बिफोर मैरिज है ना, आफ्टर मैरिज की जो लाइफ होती है वो टोटली डिफरेंट होती है. विद किड्स यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम. इसलिए उस रात मैंने, आप कह लो चाहे मैंने दुआ की या कैसे ना, भगवान को ऐसा कहा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा दीजिए कि मैं खुद से कुछ अर्न भी कर सकूं और मेरी खुद की एक आइडेंटिटी बन सके ना. तब जाकर मुझे आई थिंक उसके आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे उसी वीक में जब मैंने वो चीज दिल को लगी कि हाँ मेरी बेटी ने, तब मुझे एक प्लेटफॉर्म शो हुआ जिसपे मतलब किसी की एड दिखाई दी थी. तब मैंने उनसे कांटेक्ट किया जो मेरी मेंटर है. मैंने उनसे एक कनेक्शन फील हुआ कि यस, भगवान के पास जैसे मैंने चाहा था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, वो मुझे मिला है ना. वो मेरा मंजूर हुआ, जैसे मैंने दुआ मांगी तो मुझे मिली है ना. तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया. कांटेक्ट करने के बाद मुझे पहले तो लग रहा था कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होता भी है कि हम घर से इनकम अर्न कर सकते हैं और वो भी अपने ही टाइम के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना. तो थोड़ा टाइम मुझे लगा कि ऐसा शायद नहीं होता, लेकिन जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, बात की, उन्होंने जो सबके साथ होता है कि वो सेंड करते हैं ना वेबिनार, 90 मिनट का वेबिनार होता है हमारे जो स्केड्यूल्स में. तो उसके बाद फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया. मुझे लगा कि ये सब झूठ तो नहीं हो सकता. मैं उनसे बात कर रही हूँ, उन पे वीडियो कॉल पे भी बात हुआ ना मेरी
आई थिंक 1 और 2 मंथ उनसे बात होती रहती थी, मैंने उसके बाद ज्वाइन किया था। अच्छा। तो मुझे ट्रस्ट हुआ उन पे, देन मैंने ज्वाइन किया और अभी मैं सक्सेसफुली अपने घर से बिजनेस को भी रन कर रही हूँ और अपने बच्चों को भी टेक केयर। हम मदर्स को भी बस यही टेंशन रहती है, बच्चों का वो नहीं होना चाहिए ना, बच्चे सफर नहीं करने चाहिए, वो गिल्ट होता ना एक मदर्स का, वो हमारे मन में नहीं रहना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को टेक केयर नहीं कर पाई या कैसे, है ना। बिफोर मैरिज तो आप फ्री होते हो जॉब के लिए, चाहे आप पार्ट टाइम करें या कुछ भी, है ना। तो ये था मेरा एक्चुअली बेसिकली रीजन। डे केयर के वी ऑल हैव, मतलब हम लोग को एक आई नो। अनकंफर्टेबिलिटी लगती है, कि बच्चों को डे केयर में भेजना, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम अपना टाइम फुल बच्चों को दे, हमारे सामने एग्जैक्टली। उनका सारा स्टेज चाइल्डहुड या से बैक हो, तो या ये माइलस्टोन मिस नहीं करना, बेसिकली माइलस्टोन्स हम मिस नहीं करना चाहते ना। करना चाहते और थे। वो भी नहीं रहता कि हमें रश रहता है, बच्चों को पिकअप करना है और हस्बैंड के साथ ना आप पिक कर लेना, हस्बैंड को बोलो या किसी और को बोलो, रादर देन कि आप खुद करो उस चीज को। तो वो फीलिंग, वो गिल्ट नहीं रखना चाहते थे हम, ना। हम Yeah. सभी मदर्स का यही इशू होता है। Same issue. We have to take care of our kids, prioritize या our kids first, then we should do something. But many of moms are working. Also, they're starting this online या business. they are Understand? doing, some mothers are doing very well, like they are doing a business, they are doing a job. A lot of women, they are doing really, really good at home. Yeah, yeah. So my question to you, what made you decide that now was the right time to start this online business? ओके, डेफिनेटली मुझे वही टाइम लगा था राइट नाउ, जब जब मैंने आपको बताया ना कि मेरी बेटी ने मुझसे वो क्वेश्चंस पूछा था कि आप जॉब नहीं कर रहे या कैसे, ना। और मुझे खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था अपने आप में। मुझे छोटी छोटी चीज के लिए, या कह लो मेरी वो शुरू से आदत थी, या है ना, इंडिया से छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए आपको अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना पड़ता ना। तो वो चीज बनी हुई थी अभी। तब मुझे सबसे ज्यादा तब हिट हुआ जब मेरी बेटी ने मुझे बोला, दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑनलाइन, समथिंग फ्रॉम होम विद योर किड्स। तो मेरी बेटी ही बेसिकली उस चीज की वजह थी। आई हैव अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड, बट द मेन इम्पॉर्टेंट रीजन इज माई डॉटर जिसने मुझे हिट किया, या जिसने मुझे हिट किया और मुझे बोला कि यस यू कैन डू इट फ्रॉम होम और समथिंग। क्योंकि बाकियों की मदर जॉब करती, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल ना बनूं, है ना। अपने हस्बैंड को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। मुझे था कि एक फैमिली में इतने एक्सपेंसेस होते हैं इधर, आपको पता ही है। जैसे हम कुछ भी, जैसे हम अगर 2 गाड़ी या 3 गाड़ी कितनी भी रखते हैं, एक्सपेंसेस जो है हमारे आगे आगे बढ़ते ही है बच्चों के साथ। तो वो एक, अगर मेरे सिर्फ हस्बैंड अर्न कर रहे हैं कुछ, तो उनके साथ गुजारा नहीं, मुश्किल होता है। तो इस वजह से भी मुझे लगा, सो द मेन रीजन इज माई डॉटर। डेफिनेटली आई वांट टू इंडिपेंडेंट, Thank you so much. Yeah, she understand you have to do something. You can, Yeah, you she know. understand everything now. She's doing job. Her friends' mother are doing job. So that's why I need to do something from. That's why I'm searching a lot of things. So grateful to hear that. Just She's my 7 years daughter. old. She understand. That's good. Yeah. Hi, Yeah. Sar. Hi, Kawai. How are you? Welcome to our studio. I have a question. I Mhm. see you already answering all the question. I know you gain so much confidence. My question is, what changes have you seen in your daily routine after starting this business? After starting business, okay. So definitely मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी। आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज के बारे में। जैसे हम इधर कंट्रीज में आते हैं, जैसे कोई है ना, पंजाब से या कहीं और कंट्री से, तो वी जब हम सोते हैं, वी डोंट ड्राइव राइट ऑन दैट टाइम व्हेन वी रीच हियर, लाइक इन कंट्रीज में आके हमें लगता था पंजाब में कि एक एग्जांपल के तौर पे कि कार ड्राइव तो हम कभी भी नहीं कर सकते ना। जब मैं लोगों को देखती थी इतने ट्रैफिक्स में, यहाँ पे आकर भी मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी कार भी ड्राइव कर सकती हूँ। बट जब मैंने देखा कि हम और अब हम सभी कार ड्राइव करते हैं राइट। तो वो कैसे हुआ, वो एक टेस्ट क्लियर करने से हुआ, है ना। तो टेस्ट क्लियर किया, हम सब ने सीखा, उसको लर्न किया, क्लासेस ली, सब कुछ लिया। तो ऐसे ही सेम इस बिजनेस को भी मैं समझती हूँ कि जैसे हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना,
ट्रेनिंग होती है, मेंटरशिप का सपोर्ट मिलता है, कम्युनिटी का जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं कम्युनिटी में उनका साथ मिलता है। अगर हम एक मैसेज भी करते हैं, हमारे चैट्स ग्रुप होते हैं, तो सबका रिप्लाई आता है ना, आपकी रेडी रहते हैं वो आपकी हेल्प करने को। मैंने अपने आप में चेंजेस देखे, जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी ना, मैं इतनी शाय फील कर रही थी कि कैमरा कैसे शाय है ना फ्रंट पे फेस करूं, क्योंकि हम सब तो पिक्चर्स वगैरह लेनी तो आती है हमको, लेकिन कैमरे को फेस करना, कोई वीडियो बनानी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, ये सब चीजें मैंने उसके बाद ही सीखी है। तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव हुई है। पहले जब था, पहले हमें किसी से बात करने में भी थोड़ा सा ऐसा झिझक सा लगता था, क्योंकि हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, जब से हम अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं या बच्चों में बिजी हो जाते हैं, घर के वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो तब हमें कॉन्फिडेंस जो लूज होता है वो इस बिजनेस में डेफिनेटली मुझे मिला है, कॉन्फिडेंस भी मिला है, और मैं अभी कैमरा शाय पर्सन भी नहीं रही। तो ये सब चीजों में और टेक्निकली जो चीजें सीखी है ना अपनी ट्रेनिंग से, वो आई थिंक हम अगर कहीं और भी कोर्स करें ना किसी चीज और का, लाइक अगर हम कुछ खुद के लिए कोर्स करने जाते हैं तो कितने कितने ज्यादा एक्सपेंसेस है ना। यहाँ पे तो हमारी फीस ही 149 है, थोड़ा सा है ना एंटर करने की फीस, जो आप सबको पता है। तो उस चीज में कितने ज्यादा हम पैसे खर्च करते हैं, और इस चीज में एंटर होने के बाद हमें कितनी ज्यादा स्किल्स सीखने को मिले, और हमारे पास वो उसका एक्सेस जो है वो सारा लाइफ टाइम रहता है। तो डेफिनेटली आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, मेरी खुद की फैमिली भी ये चीज नोटिस कर रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सरजीत, आपने अपनी स्टोरी बताई, बहुत अच्छा लगा सुनकर, और आपके वाई को सुनकर, और जिस तरह आपकी डॉटर ने आपको इनकरेज किया, अपनी कंफर्ट जोन से निकाला आपको, और जिस तरह आपने सब इतनी ग्रोथ हासिल की, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो मेरे पास भी आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी सबसे बिगेस्ट विन क्या है, पर्सनल या फाइनेंशियल, जो आपने अचीव किया इस बिजनेस के थ्रू? अब मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन के लिए, जैसे हम सभी जो जब भी कोई जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं ना, हम इसलिए करते हैं कि फाइनेंशियली ग्रो कर पाए, है ना। तो हम जब से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, फाइनेंशियली तो चलो हो ही रहा है, फाइनेंशियली के साथ साथ जो हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ हुई है ना, अपने आप में जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, जो हमें लग रहा था कि हम टेक्निकल हमें कुछ पता नहीं है ना, वो सब चीजों में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी विन है कि मैं मुझे आई थिंक इन दिसंबर 1 ईयर हो गया ना काम अपना स्टार्ट किया हुआ बिजनेस को, और इस 1 ईयर में मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने अचीव किया है कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत ही लूज हो चुका था घर में रहते रहते हुए ना, टेक्निकल सपोर्ट, जो टेक्निकल स्किल्स सीखी है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुई है, वो सब मुझे लगता है कि वो मेरी विन है। और एक और विन है कि जैसे मैं अपने बच्चों के साथ, पहले तो मैंने जॉब नहीं करी है यहाँ पे, पर मैं पहले से ही अपने माइंड में सोच के रखा था कि मुझे अपने बच्चों के माइलस्टोन को देखना है, और मैं देख भी रही हूँ। मुझे उनको मैं खुद को अपने किसी गिल्ट में नहीं डाल सकती कि मदर गिल्ट में मैं नहीं एंजॉय कर रही हूँ, बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और अपने बिजनेस को भी घर से ही रन कर रही हूँ। हमें कोई ये टेंशन नहीं रहती कि हमें 9 to 5 कहीं फिजिकल ऑफिस में जाना है, सुबह सुबह इतनी ज्यादा भागा दौड़ी में जाना है। ये सब चीजों में ये सारी विन्स है मेरी, कि हाँ मैं डेफिनेटली अपने घर से वर्क कर रही हूँ, मुझे इस चीज का टेंशन नहीं है कि मुझे अगर कहीं ट्रैवल में जाना हो तो मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़े। पहले तो वो अप्रूव होगी या नहीं होगी यही नहीं पता होता हमें, है ना। तो इस चीज के लिए मैं ग्लैड हूँ कि मुझे कोई बॉस नहीं है मेरा, मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे छुट्टी चाहिए, मैं यहाँ ट्रैवल पे जा रही हूँ बच्चों के साथ। मैं ट्रैवल पर भी जाती हूँ और अपने बच्चों के साथ एंजॉय भी करती हूँ। मुझे खुद का बॉस खुद बनना ही पसंद है, और मैं खुद की बॉस खुद हूँ। इस वक्त यही सबसे बड़ी विन है मेरे लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। बहुत जबरदस्त आपने ये जो बात की है ना, अभी खुद का बास बनना, ये बहुत जबरदस्त थी कि हमें ये होना चाहिए कि हम अपने बास खुद हों, हम किसी के ऊपर रिलाय ना करें। या और हमें कई बार वही ना, हमें टेंशन रहती है कि छुट्टी अप्रूव होगी कि नहीं, और कितने दिन की होगी ये भी नहीं पता रहता। ये भी बिल्कुल। होता है। और जो मुझे सबसे बहुत जो मेन चीज हिट की है ना, वो आपने जब स्टार्ट में बोला ना कि आपका वाई क्या था, आपकी हाँ बेटी। बेटी।
तो वो एक Definitely. वो कम लोग सोचते हैं इस बारे में ना कि मतलब हमारे जो बच्चे हमारे इर्द गिर्द वो देख रहे हैं हमें, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरी हाँ, माँ जो है वो exactly. क्या कर रही है, माई मॉम, व्हाट इज माई मॉम डूइंग। अगर वो देखते हैं अपनी माँ को सारा दिन फारग बैठे, तो वो उनके माइंड में भी बातें चलती हैं, क्योंकि शी इज डूइंग नथिंग। तो इस Yeah. हवाले से ये जो है ना, ये कम लोगों के माइंड में आती है ये वाली बात। तो इस हवाले से Yeah. मैं चाहूंगी कि आपको ये क्या एडवाइस करें, ये जो भी हमें मॉम्स देख रही हैं, Mhm. उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो भी अपने जो है वो अपने कंफर्ट जोन से निकलें, या उनको कुछ Exactly. एडवाइस करेंगे? Yeah, definitely. तो मेरी उन सभी मदर्स को, नॉट ओनली मदर्स, जो भी एक साइड हसल कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं, जो प्लान बी सबके पास आजकल होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि 2020 में कितना ज्यादा ले ऑफ्स हुए हैं ना जॉब से। तो हम्म। हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्लान खुद सोच के रखना चाहिए कि जो हमारा प्लान बी बन सके। ये नहीं है कि हम अपनी फुल टाइम जॉब के साथ ये सब नहीं कर सकते ना, अपना प्लान बी चूज नहीं कर सकते। यू हैव टू लाइक प्लान बी ऑलवेज, लाइक आपको चूज करना चाहिए फुल जॉब के साथ भी। जैसे अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो, या किसी से भी, आप में से किसी को भी वो कांटेक्ट करें, डेफिनेटली करें। और जो ट्रायल पीरियड है ना, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ, जो कि शायद लोगों को थोड़ा इजी लगेगा समझने के लिए। 149 की जो एग्जांपल है ना, ट्रायल पीरियड में वो जरूर आए। जो 149 का है उसको वो एक मूवी की तरह ले सकते हैं। जैसे जो हम वेबिनार की बात करते हैं कि अपनी ईमेल सेंड करें, हम आपको वेबिनार भेजेंगे 90 मिनट का, राइट? तो 90 मिनट में सिर्फ आपको एक मूवी का ट्रेलर दिखाया जाता है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो ट्रेलर के बाद आपको सिर्फ छोटा छोटा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि हाँ ये इतना ऐसा बिजनेस होता है, थोड़ा सा रिव्यू किया जाता है ना, व्यू दिखा देते हैं बिजनेस का। अगर आप फुल मूवी की बात करें, तो जो फुल मूवी है वो आपको डेफिनेटली तभी समझ आएगी। हम एक कॉल पे आपको इतना ज्यादा नहीं समझा सकते कि बिजनेस का जो क्या मॉडल है, क्या स्ट्रक्चर है ना, 2-2 घंटे की कॉल में इतना सारा नहीं। तो जो फुल मूवी है वो आप ट्रायल पीरियड को समझ सकते हो, 149 डॉलर का। उसमें आपके पास 2 and 3 आवर्स की टोटल वीडियो होंगी, जो कि छोटी छोटी वीडियोज होती है 10-15 मिनट की। उसको देखने के बाद आपको डीपली बिजनेस के बारे में समझ चलेगा कि हाँ कैसा बिजनेस है। आपको कुछ एक्सेस दिए जाते हैं हमारे बिजनेस के, जो आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से काम कर रहे हैं ना, वो सभी तब आप डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपको डीपली उस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा है ना, तो आप कैसे उस चीज में एक्सप्लोर करोगे ना। 149 का जो पीरियड है वो डेफिनेटली आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ट्रायल पीरियड में आकर के आप खुद डिसाइड कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये रिफंडेबल है 30 डेज के इन बिटवीन। हाँ, 30 डेज होते हैं, रिफंडेबल होता है। अगर आप चूज नहीं कर सकते कि हाँ मुझे ये आगे करना है या नहीं करना है, तो आपकी जो मनी है वो डेफिनेटली वेस्ट नहीं होगी, वो आपको वापस कर दिए जाते हैं। एटलीस्ट आपके माइंड में ये सब नहीं रहेगा कि आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है ना उस चीज को। एक्सप्लोर करने के बाद आप चाहे तो उसको है ना कंटिन्यू करें, चाहे ना करें। तो बिल्कुल। आपको डेफिनेटली करना चाहिए। चाहे कोई भी इनमें से जैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि बिजनेस के बारे में। थैंक यू सो मच। ये जो ये है कि आप 149 का मतलब ये नहीं है कि ओके वी आर सेलिंग समथिंग, इसमें ये है कि आपका ही वो फायदा है, आपको बिजनेस जो है वो A to Z बिल्कुल डीपली डीपली आपको मिलता है, और कुछ यहाँ आओगे आपको नहीं पता चलेगा डेफिनेटली। नहीं, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपकी जर्नी, और जो भी हमारे बिजनेस में एक्सपेक्ट्स है, लाइक जो भी कंडीशंस है और क्यों क्या पे करना है और इसका फ़ायदा क्या है, और आपकी लाइक कॉन्फिडेंस आपका बहुत लेवल अप हुआ। एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। और वी ऑल लर्न इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी इन दिस बिजनेस, एग्जैक्टली। the confidence grow up, अपनी personality grow up होती है। we gain lot of things in this business. It's not only about the money, but very good things, we like skills हम नए नए सीख रहे हैं जो हमें पता ही नहीं था, and there is so many things. So it's a pleasure to be for you to be on our page and our podcast. Thank you so much taking out your time and joining us for this series. We really प्रॉब्लम, माय प्लेजर। appreciate your time and your presence. Thank you so much.
Yeah, thank you so much, sister. Thank you so much, sister. Thank you so much. Thank you, Thank you. Sakshi. Thank you. My pleasure. My pleasure.